Hello बच्चों, let's see this question. The question says if a 2 comma minus 5, b minus 2 comma 5, c x comma 3 and d 1 comma 1 be 4 points such that ab and cd are perpendicular to each other, find the value of x. गाइज यहाँ पर क्या है ना कि आपके 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। बोला ये जा रहा है कि 2 पॉइंट यानी a एंड b से मिलकर आपका एक लाइन ab है एंड c एंड d से मिलकर आपका एक लाइन cd है। सो ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो अपने को x की वैल्यू बतानी है कि आपकी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है वो आपका ये है कि अगर एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास हो रहा है, एक पॉइंट ए है जो कि x1 कामा y1 है एंड सेकेंड पॉइंट है आपका b जो कि आपका x2 कामा y2 है। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ जो ए बी होगा, ठीक है, यानी अगर उसको ए माने तो वो फार्मूला आपका y2 माइनस वाई वन एंड डिवाइड में x2 माइनस में x1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड आपका की कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो लाइंस गिवन है अपने को और वो दोनों लाइंस अगर परपेंडिकुलर है यानी L1 परपेंडिकुलर टू L2, देन इनके स्लोप का जो आपका मल्टीप्लिकेशन होगा ना, यानी स्लोप ऑफ मान लिया कि ये L1 है एंड ये आपका स्लोप ऑफ L2 है, तो इनके जो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन होगा वो आपका -1 के इक्वल होगा अगर ये लाइन आपके परपेंडिकुलर है तो, ठीक है। अब गाइज हम लोग बाई क्वेश्चन चलें तो पहले हम लोग लाइन ए बी की बात कर लेते हैं। ये आपका ए बी है, ठीक है। ए अपने को कोऑर्डिनेट गिवन है 2 कामा -5 एंड बी अपने को गिवन है जो कि है -2 कामा 5, ठीक है। सो पहले स्लोप ऑफ अगर हम लोग यहाँ से देखें, स्लोप ऑफ ए बी अगर देखें तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, तो y2 यानी 5 एंड माइनस में y1 यानी माइनस माइनस प्लस में 5 डिवाइड में x2 यानी -2 एंड माइनस में x1, ठीक है। सो यहाँ पर स्लोप ऑफ जो ए बी हो गया 5 5 यानी 10 एंड डिवाइड में माइनस का 4 यानी आपका माइनस का 5/2 के इक्वल हो गया, ठीक है। और अब अगर हम लोग यहाँ से बात करें सी डी की, यानी ये अगर आपका पॉइंट सी है तो सी अपना क्या है x,3 एंड ये आपका क्या है, ये आपका डी है आपका क्या 1,1। तो यहाँ पर अगर स्लोप ऑफ अगर सी डी की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा y2 माइनस वाई यानी 1 - 3 डिवाइड में x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस का x हो गया, ठीक है। अब गाइज गिवन ये है अपने को कि जो स्लोप ऑफ आपका ए बी एंड स्लोप ऑफ आपका जो सी डी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका -1 के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्लोप ऑफ जो ए बी है वो आपका क्या है, तो माइनस का 5/2 एंड यहाँ पर स्लोप ऑफ आपका सी डी देखे तो 1 माइनस में 3 एंड डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 माइनस x एंड इज इक्वल्स टू में आपका -1 हो जाएगा। माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया एंड यहाँ से देखे तो 5/2 एंड मल्टीप्लाई में आपका क्या हो जाएगा, तो 1 - 3 यानी ऊपर में -2 एंड डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 माइनस का x और ये आपका 1 के इक्वल हो गया। 2 से ये आपका 2 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ से अगर देखें तो ऊपर में क्या हो गया, ऊपर में माइनस का 5 हो गया, ठीक है। 5 इंटू में -1 यानी माइनस का 5 इज इक्वल्स टू में 1 माइनस का x हो गया। यानी आगे अगर सॉल्व करें तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका -5 था, ठीक है। एंड ये जो प्लस का 1 है वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का 1 एंड इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, तो माइनस का x आपका जो है, ठीक है। यानी फाइनली अगर देखें तो -5 -1 यानी -6 इज इक्वल्स टू में -6 यानी माइनस माइनस आपका कैंसिल, यानी फाइनली x की वैल्यू 6 के इक्वल मिल गया। एंड गाइज दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।